हाँ बेटा, नजरें बोर्ड पे रखो। तो सबसे पहले अंडर राइटर होता क्या है, एक दिन हमने आपको बताया था। अंडर राइटर ब्रोकर होता है जो कंपनी के बिहाफ पे उसको शेयर्स को इशू कराने का काम करता है, बिकवाने का, सब्सक्राइब कराने का काम करता है, जिसके लिए उसको क्या दिया जाता है, कमीशन। ठीक है। तो देखो, अंडर राइटर एक भी हो सकता है। अंडर राइटर क्या हो सकता है, एक सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो एक सिंगल अंडर राइटर होगा तो अलग कहानी बनेगी, मल्टीपल अंडर राइटर होगा तो अलग कहानी बनेगी। ठीक है। अब अंडर राइटिंग दो तरीके की होती हैं, एक होती है फुल्ली अंडर रिटन, एक होती है पार्सल अंडर रिटन। ठीक है। अब इधर समझना, हमारी कंपनी को 1 लाख शेयर इशू करने हैं और हमको पता है कि 20-30 हज़ार शेयर तो हम खुद ही बेच लेंगे, अपने रिलेटिव को, अपने स्टूडेंट को बिकवा देंगे। तो हम क्यों 1 लाख पे कमीशन देना पसंद करेंगे। हमको पता है कि हम 30 हज़ार खुद बेच पाएंगे, तो हम अंडर राइटिंग एग्रीमेंट कितने का करेंगे, 70 हज़ार का। तो जितने हम इशू करना चाहते हैं, अगर सारे शेयर के लिए एग्रीमेंट किया है उसको बोलते हैं फुल अंडर रिटन, और अगर कम के लिए किया है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्सली अंडर। समझिए, तो टोटल 4 केस बन जाते हैं। फुल अंडर रिटन लेकिन अंडर राइटर एक है, फुल अंडर रिटन अंडर राइटर कई है, पार्सल अंडर राइटन अंडर राइटर एक है, और एक पार्सल अंडर रिटन अंडर राइटर कितने हैं, मल्टीपल। तो चारों केस में अलग अलग तरीके से लाइबिलिटी निकाली जाती है। अंडर राइटर में हमने बताया था कि अगर अंडर राइटर शेयर्स नहीं बिकवा पाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, खुद शेयर खरीदने पड़ते हैं। यही तो फायदा है अंडर राइटर और ब्रोकर में। अगर मान लीजिए हमने एग्रीमेंट किया कि हमारी कंपनी के 80,000 शेयर बिकवाओ और तुम नहीं बिकवा पाए, 70 बिकवा पाए, तो 10 तुमको खुद खरीदने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल में यही निकालनी पड़ती है कि अंडर राइटर्स को कितने शेयर खुद परचेज करने पड़ेंगे, और इन शेयरों को हम लोग बोलते हैं अंडर राइटर्स लाइबिलिटी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। मतलब अंडर राइटर कितने शेयर्स परचेज करने के लाइबल होगा, कितने शेयर्स उनको परचेज करने पड़ेंगे। इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अंडर राइटर की लाइबिलिटी कैसे निकाली जाए। तो 4 अलग अलग केस में अलग अलग टाइप हैं, जो केस लगेगा उस तरीके से तुमको सवाल को लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो लिखो भैया कॉपी के अंदर, डिटर्मिनेशन ऑफ अंडर राइटर लाइबिलिटी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। डिटर्मिनेशन ऑफ अंडर राइटर्स लाइबिलिटी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। तो लाइबिलिटी जो है रुपया पैसे में नहीं निकाली जाती, लाइबिलिटी कैसे निकाली जाती है, शेयर्स के फॉर्म में, कितने शेयर परचेज करने पड़ेंगे। तो इस केस में बहुत सिंपल है। अंडर राइटर की जो लाइबिलिटी होती है, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने चाहिए और कितने पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं माइनस कर लो। जो पब्लिक शेयर अनसब्सक्राइब करेगी, सब्सक्राइब नहीं करेगी, वही अंडर राइटर की लाइबिलिटी हो जाएगी। ये अच्छा, इसके ऊपर केस 1 लिख लेना, केस 1। इसमें क्या लिखोगे, फुल्ली अंडर रिटन बाई वन अंडर राइटर। इस केस में ऐसे निकलेगा। दूसरा केस, फुल्ली अनरिटन बाई मल्टीपल अंडर राइटर।
अब इसमें कई सारे अंडर राइटर्स होंगे, मान लो XYZ हैं, तो सबसे पहले इनकी ग्रॉस लायबिलिटी लिखते हैं। इसमें से माइनस करते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। माइनस करके वैल्यू आ जाएगी। अब अगर ये माइनस करने के बाद किसी की वैल्यू निगेटिव आ जाए, उस सरप्लस को एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ वाई कैसे एडजस्ट करते हैं, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ थोड़ा थोड़ा करके माइनस कर देते हैं। इसके बाद फर्म अंडर राइटिंग वापस जोड़ लेते हैं। तो फिर लायबिलिटी आ जाती। इसको नेट लायबिलिटी बोलते हैं। अभी 2 केस और लिखने हैं। लिख लिया बेटा। अब इसमें देखो 3 नाम आ रहे हैं, एक होता है मार्क एप्लीकेशन, एक होता है अनमार्क एप्लीकेशन, एक आ रहा है फर्म अंडर राइटिंग। इनका सबका क्या मतलब होता है, हल्का समझो। इधर देखो बेटा, इधर मेरी तरफ। मान लीजिए 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू करवाना चाहती थी, तो एक फर्म को ठेका दे दिया कि तुम बिकवाओ। फर्म में 3 पार्टनर हैं, कौन कौन, एक्स और वाई और जेड। तो ठेका तो XYZ ने मिलके लिया है कि हमारे शेयर बिकवाएं। अब इन्होंने अपना रेशियो चुना कि 40% एक्स बिकवाएगा, 30% वाई और जेड बिकवाएंगे। तो 1 लाख को 40 30 30 बांट देंगे, तो इनकी अपनी ग्रॉस लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। फिर अब इनमें आपस में झगड़ा होगा, कोई शेयर कहेगा एक्स बिकवाएंगे, कहेंगे हम बिकवाएं, वाई कहेगा हमने बिकवाया है, जैसे उनको ना खरीदने पड़े। तो इसलिए क्या किया जाता है, इन तीनों के नाम की एक मोहर बना दी जाती है। ये लोग जिसको भी फार्म आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉस्पेक्टस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपनी मोहर ठोक देंगे, जिससे उस प्रॉस्पेक्टस का पैसा जब कंपनी के पास पहुंचेगा तो पता चल जाएगा कि कितने फॉर्म एक्स ने बिकवाए, कितने वाई ने, कितने जेड ने। इसको बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन, जहाँ पे कोई मार्किंग लगी हो जिससे पता लगाया जा सके कि कितने एक्स के फॉर्म में आए, कितने वाई के नाम में आए, कितने। ठीक है। इनको बोलते हैं क्या, मार्क्ड। और जिनमें कोई ऐसी मोहर नहीं लगी उनको बोलते हैं अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क कैसी होंगी, अब कभी कभी हो सकता है उस कंपनी के पास कोई पहुंच जाए शेयर खरीदने, समझ लो, तो दे देती है फॉर्म पे, किसी मोहर लगा के नहीं देगी।
वो बिक जाएगा तो बढ़िया ही, अंडरराइटर का माल बिक जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि 1 लाख शेयर अगर सब्सक्राइब कराने तो कंपनी 3 लाख तुम बेच सकती, 1 ही लाख बेच सकती, जिसके लिए तुम्हें ठेका दिया है। तो कहीं से भी कोई अगर शेयर सब्सक्राइब हो गए तो तुम्हारा ही फायदा है अंडरराइटर का। अंडरराइटर कहता है कि आपके पास भी कोई आ जाए तो अपना इशू कर दिया करो, अपने को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में होता है कि जितने का एग्रीमेंट हुआ है कमीशन आपको पूरे पे ही मिलेगा, चाहे कमीशन, चाहे कोई एक्स बिचवाए, चाहे वाई बिचवाए, चाहे जेड बिचवाए, चाहे कंपनी खुद बेचे, चाहे क्लाइंट का कस्टमर का कंपनी के पास पहुंच जाए, आपको कमीशन पूरे पे ही मिलना है जितने का आपके साथ एग्रीमेंट। तो उसमें माइनस कर देते हैं मार्क एप्लीकेशन, माइनस कर देते हैं क्या, अनमार्क एप्लीकेशन। एक हो जाती है फर्म अंडर रिटर्न। फर्म अंडर होता है कि एक्स वाई जेड खुद चाहते हैं कितने से हम खुद ही खरीदेंगे, तो कंपनी बहुत अच्छी होती है, तो एक्स वाई जेड कहते हैं भाई हमें 5,000 तो खुद ही हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, पब्लिक अगर लेगी तो भी हम मना कर देंगे, 5,000 तो हमको ही चाहिए। तो जो खुद इनको खरीदने होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्म अंडर। इन तीनों को माइनस कर देते हैं, कहीं सरप्लस आता है उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे, 400 खरीदने ही खरीदने होते हैं इसे वापस जोड़ लेते हैं, तो पता चल जाता है किसकी कितनी नेट लायबिलिटी है, यानी इतने इतने शेयर इन लोग को परचेज करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, अब पहले आओ इन दोनों का सवाल देख लेते हैं। पहले वाले का क्वेश्चन है 60 और दूसरे वाले का क्वेश्चन है 61, तो सब पे एक एक सवाल, दो दो सवाल दे रखे हैं। इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। तो आप पहले ये दो सवाल करते हैं, फिर आगे अगले दो केस लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखो, 60 60 देखो, उसका आंसर पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। 1 लाख कंपनी इशू करना चाहती है और 90,000 पब्लिक ने क्या कर लिए हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं। इसमें हमें नहीं देखना होता इस वाले के अंदर कितने मार्क है कितने अनमार्क है, माइनस करने होते कितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, बात खत्म। सब्सक्राइब कितने किए हैं, 90,000, तो अंडर राइटर की लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, 10,000। तो पेज नंबर 122 पे दे रखा है ये, जो समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, एमसीक्यू टाइप का है तो। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, 61 पहले देख लो, समझ लो, सीख लो, फिर नोट कर लेना। 4 लाख ए लिमिटेड शेयर इशू करना चाहती है, होल इशू अंडर रिटर्न हुआ है 40-30-30 के रेशियो में, तो 3 है साझेदार। तो सबसे पहले आएगी ग्रॉस लाइबिलिटी, तो आपको 4 लाख को इस रेशियो में तोड़ देना है। आप 4 लाख को क्या करोगे, इस 40, 30 और 30 में बंटवारा कर दो, और बांट के बताओ जरा कितना आया है। 1,60,000, एक 20 और एक 20, कोई समस्या, एक एक करके माइनस करेंगे। कह रहा है टोटल 3,20,000 एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से 80,000 जो है जिसमें स्टैम्प लगी एक्स की, तो स्टैम्प जिसमें लगी होती है उनको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो 80,000 ए की मार्क्स हैं एक्स की, 40,000 वाई की हैं, और 80,000 किसकी हैं, जेड की। तो टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी आ रही है, 2 लाख, जबकि एप्लीकेशन कितनी आई हैं, 3,20,000 की। तो रिमेनिंग 1,20,000 में कोई स्टैम्प नहीं लिखी, तो ये क्या हो जाएंगी, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या हो जाएंगी, तो मार्क्ड भी घटाते हो और क्या घटाते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन घटाते हैं। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो किसमें दे रखी है आपको, टोटल में, हमें घटाना तो अलग अलग है। तो अनमार्क को कैसे बांटना है वो सवाल बताएगा। तो पहले केस में बोला गया कि जो अन एप्लीकेशन मार्क एप्लीकेशन है उनको कैसे बांटेंगे,
ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, मतलब जिस रेशियो में ग्रॉस लायबिलिटी बांटी गई है इस रेशियो में बांट दोगे, 40-30-30 में। तो 1,20,000 को जरा 40-30-30 में बांटू, 48 माइनस कर दो, आ जाएगी इनकी नेट लायबिलिटी। कितना आ गया? 32,000। यहाँ 4,000 आ रहा, 4,000। हाँ बेटा, यहाँ 4,000 आ रहा, ऐसा है। समझ गए? ये तो पहले केस का आंसर हो गया। अब दूसरे केस में क्या तफरी हो रही वो देख लो। दूसरा केस भी सवाल तो यही है, बस भेदभाव जानते हो किसमें हो रहा है कि अनमार्क को पहले बांटोगे कैसे। यहां बोला अनमार्क को बंटवारा करना है ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क एप्लीकेशन, तो पहले ग्रॉस लायबिलिटी में मार्क एप्लीकेशन माइनस करो, माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 80, यहाँ बचेगा 80, यहाँ बचेगा 40। अनमार्क अब की बंटवारा करना है इस रेशियो में, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है। ठीक है, अनमार्क्ड को अब की आपको इस रेशियो में बांटना है, तो टोटल तो 1,20 आएंगी, बांटना इस अनुपात में है। इसका अगर अनुपात देखो तो 2:1:1 का रेशियो बन रहा है, 2:2:1 का रेशियो, 2:2:1। 1,20,000 को इस रेशियो में बांट दो, 2:2:1 के रेशियो में। 48 48 और आ जाएगी ये की नेट लायबिलिटी। तो जो अनमार्क एप्लीकेशन होती हैं उनको किस रेशियो में बांटना है वो आपको सवाल बताता है, जैसा सवाल कहेगा वैसा तुम करो। तो यहाँ आ रहा है 32, यहाँ आ रहा है 32, यहाँ आ रहा है कितना? इनका सम भी हमें पहले से पता होता है। इनका टोटल कितना है बताओ जरा। इनका भी सम टोटल 80,000 आएगा, तो ये 80,000 हमको पहले से पता था, जानते हो कैसे? टोटल 4,00,000 इशू करना चाहते थे और एप्लीकेशन कितने की आई थी? 3,20 की, तो 80,000 इन लोग को देने पड़ेंगे। लेकिन इस फॉर्मेट से क्या होता है, अलग अलग पता चल जाता है कि 80 में एक्स में कितने खरीदने पड़ेंगे, कितने वाई खरीदने पड़ेंगे, कितने जेड का खरीदने पड़ेंगे। समझ गए? चलिए बना डालिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 61 का मस्त मस्त सा सोल्यूशन।
बड़ा हटा दें, हो गया नोट। अब इसमें कोई सरप्लस किसी का नहीं निकला है, अगला सवाल करेंगे तो और मजा आएगा क्योंकि उसमें सरप्लस निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 62, सवाल संख्या 62। पहले फर्स्ट पार्ट, ABCD इनमें अलग अलग करके खुद ही बता दिया है कि 5 लाख में इसका कितना कितना था, उसी को बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। इनकी लायबिलिटी थी 2 लाख की, 1.5 लाख की, 1 लाख की, 50,000 की। सबसे पहले माइनस होती है मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन 4.5 लाख की एप्लीकेशन आई हैं, जिनमें से इतनी मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क्ड का जरा सम करना कितना हो रहा है, कितना, उसका मतलब अनमार्क्ड कितनी है, 1/10। समझ लो, अनमार्क्ड कभी भी इकट्ठा देता नहीं है। 4 30 मार्क्ड आ रही हैं तो 20,000 अनमार्क्ड निकली, तो टोटल 20,000 अनमार्क्ड हैं, जिसको पहले केस में बांटना है किस लायबिलिटी में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। अगर ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो बनाओगे तो 50,000 से काट सकते हो, रेशियो बनेगा 4-3-2-1 का। तो 20,000 को जरा 4-3-2-1 में बांटो, 8, 6, 4 और 2। तो दिक्कत, माइनस कर दो, माइनस करा के वैल्यू बताओ कितनी आई। यहाँ 28,000 माइनस का आ गया, यहाँ पे 54,000 प्लस का, यहाँ पे 14,000 माइनस का, और यहाँ 38,000 प्लस का। उस सवाल में ऐसा माइनस में नहीं आया था। माइनस में आ जाए तो इसका मतलब सरप्लस होता है। बिकवाना इनको 2 लाख था, लेकिन ये बिकवा डाले 228, तो इस सरप्लस का बेनिफिट बाकी साझेदार ले जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे, एडजस्टमेंट करते हैं। यही उस सवाल में नहीं सीख पाए थे पिछले वाले में, क्योंकि वो आया ही नहीं था। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ किसमें सरप्लस है, ए और सी में। तो जिसका सरप्लस होता है वहां से कर देते हैं प्लस, जिससे वो खत्म हो जाए। जहां सरप्लस होता है वहां क्या कर देते हैं, प्लस। और जहां नहीं सरप्लस होता वहां क्या कर देते हैं। तो टोटल सरप्लस 40,000 का है, 28 इनका तो बनकर कितना हुआ, 42 ना। तो इस सरप्लस को जो साझेदार जिनके अंदर डेफिसिट होता है, जिनकी लायबिलिटी बची होगी, उनके रेशियो में तोड़ते हैं, उनकी ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में तोड़ते हैं। तो जिनमें बांटना है उनकी ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो लोगे। रेशियो कितना आ रहा है, 3:1, बांट दो इसको 3:1 में। तो जो सरप्लस शेयर होता है वो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में शेयर होता है। 36, 31,500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगी नेट लायबिलिटी। यहाँ आ गया नील, यहाँ भी आ गया नील, यहाँ आ गया आपका 22,500 और यहाँ आ गया 27,500। दोनों का सम करोगे 50,000 आएगा। ये तो पहले से पता था कि 5 लाख इशू करना चाहते थे। अप्लीकेशन कितने की आई थी, 4.5 लाख की। तो उसका 50,000 की लायबिलिटी बनेगी टोटल, वही बन रही है। तो ए सी को कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा और बी सी को 22,500 और 27,500 शेयर क्या करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे। यह भी फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट के सोल्यूशन की। सेकंड पार्ट में भी क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज हुआ है, क्वेश्चन वही है। बस इस बार सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि जो आपको अनमार्क्ड घटाने हैं
अनमार्क क्या करने हैं, घटाने हैं। वो किस रेशियो में घटाने हैं, मार्क्ड ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन के रेशियो में। तो पहले इससे इसको माइनस करेंगे, माइनस करोगे तो यहाँ 20,000 आएगा, यहाँ 60,000 आएगा, यहाँ माइनस का 10,000 आएगा, और यहाँ कितना आएगा। अब पहले ही अगर माइनस में आ जाए तो पहले इसका एडजस्टमेंट करेंगे। अगर पहले ही माइनस में आ जाएगा तो पहले इसका एडजस्टमेंट करेंगे। अगर माइनस ना आता तो इसी के रेशियो में बांट देते, लेकिन यहाँ माइनस पहले ही आ गया, पहले क्या करेंगे, इस माइनस को दूर भगाएंगे। तो पहले एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका सरप्लस का, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ ए एंड सी। तो ए के यहाँ प्लस में लिख दोगे, सी के यहाँ प्लस में लिख दोगे, और इन लोग के यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। वही रहेगा कि टोटल 30,000 है, बांटना बी और डी में है, तो 2:1 के रेशियो में बांट दोगे। ठीक है, 2:1 के रेशियो में क्या कर देंगे, इसको शेयर कर देंगे। कितना शेयर करके आया, अच्छा 3:1 आएगा, 2:1 गलती से लिख दिया था, 3:1। तो ये आ जाएगा 22,500, ये आ जाएगा 7,500। माइनस कर दो, क्या आएगा, नील। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 37,500, यहाँ आ जाएगा नील, तो यहाँ कितना आ जाएगा। अब माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो वही रहेंगे ना 20,000, बांटना बस आपको इस रेशियो में 375 और 325 के रेशियो में बांट दो। यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा, इनके रेशियो में बांटो। 10,714 इधर, माइनस कर दो, इनकी नेट लायबिलिटी आ जाएगी। छब्बीस 786। समझ गए। तो पिछले सवाल की कॉपी में, पिछले सवाल में सरप्लस नहीं निकला था, यहाँ सरप्लस निकला है, नोट कर डालो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 62 का सॉल्यूशन।
हेलो, गुड बनाए। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? एक मिनट होल्ड करिए जरा, एक आवाज़ कट हो गया मेरी। हाँ बताएं। सितंबर के लिए क्या, एक बच्चा तो जनवरी का है अगले साल। अच्छा, नहीं तो। अच्छा। हम्म। चेंज हो जाती है। जैसे टैक्स वगैरह में चेंज हो जाता है। हम्म। अभी सितंबर वाला है आपके पास पूरा मटेरियल? अच्छा अच्छा। तो सितंबर वाले में क्या कॉस्ट आएगी उसकी, सबकी बता दीजिएगा, तो बच्चे को बता दो। भेज दीजिए, भेज दीजिए। हम्म। हाँ हाँ हाँ। मई वाला तो शुरू हो गए, शुरू हो गए। हम्म हम्म। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को बता देंगे तो अपना आप जब मई के बाद आ जाएंगी नई किताबें तब दे दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, आप भेजिए भेजिए, मैं देखती हूँ। हावड़ा लिख लिया, हटा दें? एक और सवाल देखो इसका। अभी तक के सवालों में फर्म अंडर रिटर्न नहीं आ रहा था, अब के में क्या हो रहा है, फर्म अंडर रिटर्न आ रहा है सवाल के अंदर। जब फर्म अंडर रिटर्न होता है तो माइनस तो करेंगे ही करेंगे, तो पहले माइनस भी करेंगे और बाद में उसको प्लस भी करते हैं। यही फॉर्मेट में लिखा है आपको हमने। पहले क्या लिखते हो, माइनस भी करते हो, बाद में उसको हम लोग प्लस भी करते हैं। अब माइनस करोगे तो किसके साथ माइनस करेंगे? कभी कहेगा कि फर्म को मार्क के जैसा ट्रीट करो, और कभी बोलेगा फर्म को किसके जैसा ट्रीट करो, अनमार्क के जैसा। तो जैसा कहेगा सवाल वैसा हम करेंगे, तो आपको रटना नहीं है इसमें, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे करेंगे। करते कैसे हो एक बार करके दिखा देते हैं आपको। तीन अंडर राइटर हैं, एक्स वाई। ये पहला सवाल लग रहा फर्स्ट पार्ट। ग्रॉस लायबिलिटी आपको दे रखी है। ग्रॉस लायबिलिटी इनकी थी कितने की, 6,000 की। इनकी थी कितने की, 2500 की। इनकी कितनी थी, 1500। माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन जो आई हैं वो इतनी 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 आई। 1,000, 2,000, तो टोटल कितनी हुई, 3,500। जबकि टोटल 7100 है जिसमें मार्क इंक्लूडेड है। तो अनमार्क कितनी हुई, 7100 में 3500 घटा दो, 2500। अब घटाएंगे हम लोग अनमार्क्ड प्लस फर्म। कि इस सवाल में बोला है कि फर्म को अनमार्क के जैसा ट्रीट करो, तो फर्म अनमार्क दोनों को जोड़ के घटाया जाएगा। ठीक है, फर्म और अनमार्क को क्या करेंगे, जोड़ के घटाएंगे। तो देखो अनमार्क्ड आ रही है आपकी 3600। कैसे निकाला, 7100 में इनको माइनस कर दिया, माइनस कर दिया भाई पहले, तो हमारी निकली पहले अनमार्क। इधर ये वर्किंग नोट वाला पार्ट है। पहले हमने क्या निकाला कि अनमार्क्ड कितनी है, 7100 माइनस 3500। और फर्म वाली कितनी है, 800, 3 1100 और एक और
कितनी? इन दोनों को जोड़ दो, तो यहां 5700 घटाना है। ठीक है, क्या करना है? 5700 घटाना है। अब अनमार्क को किस रेशियो में घटाना वो सवाल नहीं बता रहा है, पिछले दो सवालों में बता रहा था। जब कुछ ना बताए सवाल तो अनमार्क को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में ही माइनस करते हैं। तो इनको किस रेशियो में लेंगे हम लोग? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो बना लो, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो बना लो। बारह, 12 5 3, 12 5 और 3 का रेशियो बन गया। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ इस 7100 में फम भी जुड़ा हुआ है, तो फम अलग से मत जोड़ो। ये ऐसे हो गया, टोटल 7100 थे, इसमें से मार्क्ड हो गई थी आपकी 3500, फर्म हो गई थी 2100, बाकी अची हुई अनमार्क्ड। कितनी? 7100 में इन दोनों को माइनस कर दो। हमें इनको बांटना है अनमार्क प्लस फर्म को, तो इन दोनों का सम तो 3600 आ रहा है, तो 3600 को बांटो 12 5 और 3 में, 2160, 900। कभी बोलेगा जिसमें फर्म नहीं जुड़ा हुआ है, कभी कहेगा जुड़ा हुआ है, जैसा सवाल बोलेगा वैसा ट्रीटमेंट डालो, माइनस कर दो। 2840, 400 माइनस में यानी सरप्लस आ गया, 460 प्लस में, तो इसके सरप्लस का एडजस्टमेंट कर लो, वाई प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। सरप्लस हमेशा जिसमें बांटना होता है उसके जीएल में बांटा जाता है। ठीक है, इसमें शेयर करोगे 4:1। इनकी ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो देखो, जिसमें बांटना है 6000 और 1500 के रेशियो में। सरप्लस कुछ भी हो जाए हमेशा जीएल के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना आया? 320 और 40, ये आ जाएगी इसकी नेट लायबिलिटी। अभी नहीं आएगी, पहले तो माइनस करोगे, या फिर 80 आएगा। हाँ ठीक है, माइनस करो। ये हो गया 380, ये हो गया नील, और ये हो गया कितना? इसके बाद ऐड कर दोगे फर्म अंडर राइटिंग, यही फॉर्मेट बनवाया था, फॉर्मूला अलग अलग है ये, 800, 300 और 1000, और ये आ जाएगी इसकी नेट लाइबिलिटी। समझ गए? ये अभी केवल पहले पार्ट का उत्तर हुआ है, चलो पहला पार्ट नोट करो, और साथ में ये वर्किंग नोट भी बना लेना, ये बनो, फिर मैं सेकेंड पार्ट कराऊंगा।
हाँ बेटा हो गया। अब सेकंड में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है भैया इधर देखो, फर्म को ट्रीट करना किसके जैसे, मार्क के जैसे। देखो फर्क कहाँ आता है, पहले समझना पड़ेगा फर्क। फिर हम मार्क के साथ फर्म को घटाएंगे, अनमार्क के साथ नहीं घटाएंगे। किसके साथ घटाएंगे, मार्क के साथ। तो अनमार्क्ड अलग घटेंगी जो 1500 है, अनमार्क्ड हमेशा इसी रेशियो में बांटी जाएंगी। तो रेशियो कितना बना था हमारा, 12:5। 1500 को जरा 12:5 3 में बांटो। अब आगे देखना, अब यहां माइनस करना है मुझे मार्क्ड और फर्म। मार्क्ड और फर्म दोनों अलग अलग पता होती, पर जोड़ जोड़ के लिखना है तुमको, ठीक है। अगर एक्स की देखें तो मार्क्ड है 1000, फर्म है 800, तो कितना हो गया 1800। 2000 प्लस 300, 1000 प्लस 500, 1500। तो यही लफड़ा होता है फर्म में। कभी कहेगा फर्म को भैया मार्क के साथ घटा देना, तो मार्क पे जोड़ जोड़ के घटा दे पे। तो कभी कभी कहे कि अनमार्क के साथ घटाना, तो अनमार्क का जैसा ट्रीटमेंट करते हैं फर्म का ट्रीटमेंट वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए माइनस कराइए, देखिए कितना आया, 3500, 3300। अब यहाँ सरप्लस दो दो में आ गया है, किसमें, तो जिसमें जिसमें सरप्लस आया है वो चले जाएंगे प्लस में, जिसमें नहीं आया वहां चला जाएगा माइनस में। अब एक ही लोग को सरप्लस का मजा मिलना है, जोड़ के लिख दो, बांटने कोई जरूरत है नहीं ना। तो यहाँ हो गया नील, नील। यहाँ कितना हो गया 2900। फर्म वाला वापस जोड़ लो, 800, 300 और 1000। लाइबिलिटी आ जाएगी 300, 1000 और 37। समझ गए, चलिए नोट करिए, ये भी सवाल कंप्लीट हुआ।
हाँ बेटा हो गया, नोट हो गया, हटा दिया जाए। अब सबसे खतरनाक है तीसरा केस। अब यहाँ केस नंबर 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? केस नंबर 3 आ रहा है। एक बार इसको पढ़ो, समझो, फिर इसके फॉर्मूले लिखवाते हैं, फिर इसका सवाल करवाते हैं। किताब आपके पास हो तो किताब से पढ़ सकते हो, और ना बोर्ड से पढ़ सकते हो। किताब में ये मिलेगा पेज नंबर 127 पे। लिखना नहीं है, पढ़ना है और समझना है इसको।
बेटा पढ़ लिया, बहुत ही बकवास की थी। क्या करोगे? तो देखो जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो तो आते हैं या तो 2 वाले के या तो आते हैं 4 वाले के, तो उन पे आप कंसंट्रेट ज़्यादा करना। जैसे 2 के देखो 3-4 सवाल करा दिए, अभी 4 में भी 2-3 सवाल करोगे। इसमें सब याद करने वाला काम है। पहले आपको क्या करना है, ग्रॉस लायबिलिटी निकालनी। अब इस वाले केस में होता क्या है कि पार्सली अंडर रिटर्न हो रहा है। मतलब शेयर हम इशू करना चाहते हैं 1 लाख, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल 60,000 की दे रहे हैं। तो भाई पूरे के लिए राइटर थोड़ी ना अंडर राइटर होगा। तो इसका मतलब कंसर्न अंडर राइटर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, केवल एग्रीड पोर्शन के लिए। तो पहले हम जीएल निकालते हैं, तो जितने टोटल इशू साइज होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने परसेंट के लिए एग्रीमेंट हुआ होगा। फिर निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर अनसब्सक्राइब। वो कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड माइनस शेयर सब्सक्राइब इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन, मतलब मार्क अनमार्क दोनों माइनस कर देंगे। फिर निकालेंगे डेफिसिट ऑफ अंडर राइटर। इसमें कैसे निकलेगा, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क एप्लीकेशन। यहाँ पे मार्क भी घटाते हैं और फर्म भी घटाते हैं, लिखा नहीं अभी कॉपी में लिखेंगे तो लिखवा देंगे। लेकिन ये डेफिसिट निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव आएगा तो आपको 0 लिखना है। तो चौथा स्टेप है लायबिलिटी कितनी निकलेगी, सेकंड में जो निकला है आंसर, थर्ड में निकला है, इनका लोअर निकाल लो। सेकंड थर्ड का क्या करेंगे, लोअर निकाल लेंगे। इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी अंडर अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। फिर इसमें 2 केस होते हैं, सवाल कहेगा कभी अबेटमेंट आपको मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो अगर अबेटमेंट अलाउ होता है तो जो नेट लायबिलिटी निकाले हो ये, और इसमें फॉर्म अटेंडेंट जोड़ लोगे तो इतने शेयर खरीदने पड़ेंगे। और अबेटमेंट अगर अलाउ हो जाता है तो इनको जोड़ना नहीं, दोनों का लोअर निकालना है। यहाँ प्लस नहीं है, क्या लिखा है, और इन दोनों में लोअर नहीं हाइयर निकालना है। तो ये सब चीजें हम लोग को लिखनी पड़ेंगी कॉपी के अंदर, तब सवाल लगा पाओगे। ठीक है, तो आओ लिख लेते हैं कॉपी के अंदर। तो सबसे पहले आप निकालते हो ग्रॉस लायबिलिटी। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, ग्रॉस लायबिलिटी। तो ये हो जाता है हमारा स्टेप 1। ये कैसे निकलता है, टोटल शेयर्स इनटू परसेंटेज ऑफर। स्टेप 2, नंबर ऑफ शेयर अनसब्सक्राइब्ड। नंबर ऑफ शेयर अनसब्सक्राइब्ड, तो इसका फॉर्मूला है टोटल शेयर्स माइनस मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड। या टोटल शेयर काट के यहाँ ग्रॉस लायबिलिटी लिख लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ ग्रॉस लायबिलिटी। स्टेप 3, डेफिसिट ऑफ अंडर राइटर। निकालते ही सही है, बस यहाँ अनमार्क्ड नहीं घटाते हैं, मार्क्ड प्लस फर्म घटाते हैं।
स्टेप 4, नेट लायबिलिटी अंडर द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, अंडर द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, कुछ भी लिखना चाहो। स्टेप 4 ये होता है लोअर ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 में से छोटा वाला निकाल लो। 2 और 3 में क्या निकाल लोगे? लोअर वाला निकाल लोगे। अब कितने शेयर परचेज करने पड़ेंगे इन लोग को, वो अलग कहानी, वो और निकालना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, तो इतना तो काम करना ही पड़ेगा हर सवाल में। फिर 2 चीजें सवाल पूछता है। एक पूछेगा नंबर ऑफ शेयर टू बी टेकन अप बाय अंडर राइटर। इसमें 2 केस होंगे। केस 1, नो अबेटमेंट। अब यहां तक लिख लिया। नो अबेटमेंट होगा तो ये चीज जो निकलेगी, यानी नंबर ऑफ शेयर टू बी टेकन अप बाय अंडर राइटर। ठीक है, ये होगा आपका स्टेप 4 का जो सोल्यूशन आया है, प्लस फर्म अंडर राइटर अंडर राइटिंग। केस 2 अबेटमेंट रहेगा। तो ऐसे में निकालते हैं लोअर ऑफ, लोअर नहीं हाइयर, हाइयर ऑफ स्टेप 4 और फर्म अंडर राइटर, इन दोनों में से हाइयर वाला लेते हैं। हाँ बेटा, लिख लिया। तो इस मेथड में, तीसरे वाले में, ये याद करने वाला झंझट बहुत ज्यादा है। अब क्या करोगे, है तो है भाई। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ो। 64 ये सब लिख लिया है तो क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ना मांगता है।
तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 20,000 शेयर इशू करना चाहते थे और एग्रीमेंट कितने के किए हैं, केवल 60% के लिए। उधर देखो पहले टोटल शेयर्स इनटू एग्रीड परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारी ग्रॉस लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस करते हैं मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो टोटल एप्लीकेशन 13,600 आई हैं जिसमें 8,000 मार्क्ड हैं, तो मार्क्ड वाली भी माइनस करनी है और अनमार्क्ड अगर निकालोगे तो 5600 अनमार्क्ड माइनस करनी, मतलब टोटल माइनस करनी है, मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड। ठीक है, टोटल माइनस करनी है, मार्क्ड वाली माइनस करनी है और साथ ही साथ क्या माइनस करनी है आपको, अनमार्क्ड वाली माइनस करनी है। तो अगर ऐसा माइनस करते हैं, ओ एक चीज मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी, 1 मिनट के लिए बता देते हैं। चलो यहाँ से हट गया है। जो सेकंड पॉइंट लिखा था ना आपने, सेकंड वाला पॉइंट जिसमें लिखा था ना टोटल नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब शेयर, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ उसका फॉर्मूला क्या लिखा था, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड ना। यहां से ग्रॉस लायबिलिटी काटो, यहां लिखो टोटल इशू। दूसरे वाले में ग्रॉस लायबिलिटी रहेगा, बस पहले वाले में गलती से ग्रॉस लायबिलिटी लिख दिया जबकि वहां टोटल इशू। मतलब नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब शेयर निकालने का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ शेयर माइनस मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड। उसके तहत पे निकलवाया जा रहा है यहाँ पे, देखो क्या क्या लिखवाया वही चीज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप निकालते हो ग्रॉस, जिसका फॉर्मूला लिखवाया है टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू परसेंटेज ऑफर। तो ये आ गया आपका 12,000, ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 होता है नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब्ड शेयर। इसका फॉर्मूला लिखवाया है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स माइनस मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। कितना आया, 64। तीसरा निकालेंगे डेफिसिट ऑफ अंडर, इसका फॉर्मूला है ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन प्लस फॉर्म एप्लीकेशन। कितना आया, फिर निकालते हैं स्टेप 4। ठीक है, क्या, अंडर राइटर्स लाइबिलिटी, ठीक है, या नेट लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी अंडर अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। उसका फॉर्मूला लिखवाया है इन दोनों में से छोटा वाला, यानी लोअर ऑफ 2 एंड, ये कितना आ जाएगा, 24। इसके बाद अब आएंगे यहाँ पे 2 उत्तर लिखने हैं आपको, एक बार केस ए का आंसर लिखना है, एक बार केस बी का आंसर लिखना है। ठीक है, सवाल में एक बार एक केस ए आएगा, एक बार केस बी आएगा, दोनों में निकालना ही हमको नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन अप बाई अंडर राइटर, में भी यही निकालना है। पहले केस में सवाल में लिखा है कि अबेटमेंट नहीं मिलेगा, और अबेटमेंट नहीं मिलेगा तो ये 2400 भी आपको खरीदने पड़ते हैं और प्लस फर्म में जो ठेका लिए वो भी खरीदना पड़ता है। आंसर आ जाएगा 4,000। और इस वाले में इन दोनों का बड़ा वाला खरीदना पड़ता है, यानी हायर ऑफ
2400 और 1600, तो हायर क्या आया, तो खरीदने पड़ेंगे 2400। एबेटमेंट का मतलब है कि आपको छूट मिल जाती है कि इन दोनों में से ज्यादा वाला खरीद लो बस। एबेटमेंट नहीं मिलता, दोनों खरीदने पड़ते हैं, फॉर्म वाले भी खरीदोगे और जो सब्सक्राइब नहीं हुए वो भी खरीदोगे। अब बेटा हटा दी, नोट हो गया। चौथा केस क्या है ये देखो इधर। चौथे केस में जब पार्सल अंडर रिटर्न होगा और कितने अंडर राइटर होंगे, कई सारे, तो अंडर राइटर्स टुगेदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्ट ऑफ टोटल इशू, सारे इशू का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एंड फॉर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कंपनी इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। मान लो 1 लाख शेयर्स थे, 70,000 का ठेका दिया, तो 70,000 के लिए अंडर राइटर रिस्पॉन्सिबल है, और 30,000 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी। लेकिन ऐसे में अगर अनमार्क्ड एप्लीकेशन आती हैं तो उनका फायदा अंडर राइटर्स को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशन तुम नहीं घटा पाओगे। तो सारी सिचुएशन केस टू की रहेंगी, बस क्या माइनस नहीं होगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस नहीं, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो पहले ये लिख लेना और फिर इसका सरल शब्दों में मीनिंग लिख लेंगे हम लोग। पहले ये लिखो इतना कॉपी में। इन इजी वर्ड, सेम ट्रीटमेंट as
केस नंबर 2, एक्सेप्ट अनमार्क्ड एप्लीकेशन नॉट सब्सट्रैक्टेड। तो सब कुछ केस 2 के जैसा चलेगा, बस अनमार्क्ड आप घटा नहीं पाओगे। अब हटा दें। लिख लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ना है। पार्सल अंडर रिटर्न होगा तो खुद सवाल में बोल देगा कि पार्सल अंडर रिटर्न है। वो कैसे ही 40 30 20 के अंडर रिटर्न है तो 40 30 20 तो 90 में हुआ ना। उसका मतलब 10% के लिए कंपनी स्वयं जिम्मेदारी दे रही। तो इनकी सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एम एन ओ की क्या, ग्रॉस लाइबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबल है 3 लाख के 40% के लिए, यानी 1,20,000 से रिस्पॉन्सिबल है। इरेस्पॉन्सिबल है 3 लाख के 30% के लिए, यानी 90,000 के लिए। और ये रिस्पॉन्सिबल है 4,000। माइनस करोगे मार्क्ड एप्लीकेशन, 240 आई है टोटल, लेकिन माइनस सिर्फ मार्क्ड होती है। अनमार्क्ड माइनस नहीं, माइनस कर दोगे नेट लायबिलिटी आ जाएगी। एक पार्ट का उत्तर हो गया ये 14,400, 12,000। और ऐसे सवालों में कभी कभी ये भी बोलेगा कितने शेयर रिमेन अनइशूड रहेंगे। शेयर रिमेन अन, देखो टोटल शेयर 3 लाख के थे, टोटल एप्लीकेशन 240 की आई, मार्क वाली आई, अनमार्क की आई, एप्लीकेशन तो आई गई, शेयर इशू हो जाएंगे। और इसमें कितने शेयर इन लोगों ने और खरीद लिए। तो जितने शेयर इशू हो रहे हैं, चाहे पब्लिक को हो, चाहे मार्क एप्लीकेशन के हो, चाहे अनमार्क एप्लीकेशन के हो, इवन इफ जो अंडर राइटर भी खरीद लेगा उसको ही माइनस कर दोगे, रिमेनिंग आ जाएंगे क्या, शेयर अन इशूड। 23 चीज तो इसमें कुछ कठिन वाली बात है नहीं। ठीक है, नोट कर डालो फटाफट। और एक ये तरीका होता है, ये भी दूसरी तरीके से निकालने का। इधर देखो कैसे। फिर हम लोग लेंगे पहला दूसरा क्या लिखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, भैया अगर 90% के लिए तुमने अंडर राइट कर लिया है तो उसका मतलब कंपनी की लायबिलिटी कितने की बनती है, 30,000 शेयर्स की। 40 30 20 90 हुआ तो 10% के लिए कंपनी स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। इसमें से माइनस कर दो अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी आई वो देख लो सवाल में। टोटल 240 आई थी, मार्क्ड वाले का सम करो।
240 से घटाओ ना, टोटल 240 600 आई हैं, 235 600 मार्क हो गई, तो अनमार्क कितनी है 6400, बस इसमें से वो माइनस कर दो तो भी रिमेन अनइशूड आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर रिमेन अनइशूड, क्योंकि 30,000 की जिम्मेदारी कंपनी ने ली थी, मार्क का मजा तो लेते हैं अंडर राइटर, अनमार्क का बेनिफिट किसको मिलता है कंपनी को। तो 30,000 में 64 तो अनमार्क एप्लीकेशन आ गई थी वो इशू हो जाएंगी, बाकी कंपनी के जो रहेंगे वो क्या रहेंगे रिमेन अनइशूड रहेंगे। तो अनइशूड निकालने के दो तरीके हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो। अब इस सॉल्व में फर्म नहीं था, वरना फर्म भी माइनस करते बाद में फर्म जोड़ते भी, केवल अनमार्क माइनस नहीं करते हो ना, फर्म तो माइनस करते हैं वापस जोड़ते भी नहीं। हाँ बेटा हो गया, चलो ठीक है यहाँ तक करो, बाकी अगली क्लास में कराते हैं।